Hello dear students, welcome to MSc class. Do you like to listen stories? Yes? Are you excited to listen the stories? तो चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाती हूँ जिसका हेडिंग है बिलीव इन गॉड, मतलब भगवान में श्रद्धा रखिए। सत्यम वॉज अ शॉपकीपर, मतलब कि एक दुकानदार था शॉपकीपर जिसका नाम था सत्यम। His shop was in a city, उसकी दुकान एक सिटी में थी। The city was far away from his home, जो सिटी थी जहाँ उसकी दुकान थी वह उसके घर से बहुत ही दूर थी। As usual, one day he was returning home after closing the shop। अब ये जो दुकानदार होते हैं वह अपना सारा दुकान का काम निपटा कर फिर घर जाते हैं। तो एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह एक दिन वह भी अपने घर लौट रहा था, सारा दुकान का काम ख़त्म करके, दुकान बंद करके। ही ऑल्सो कैरिड मनी विथ हिम। अब पूरा दिन दुकान चलाते हैं तो जो पैसे आते हैं वो पैसे भी उसके साथ में थे। मनी मतलब पैसे, तो उसके साथ पैसे भी थे। इट वॉज इवनिंग, अब शाम भी हो चुकी थी। ऑन द वे मतलब रास्ते में ही हैड टू क्रॉस अ स्मॉल फॉरेस्ट। अब दुकान से घर जाने के रास्ते में उसको एक फॉरेस्ट पड़ता था, रास्ते में एक छोटा सा जंगल आता था, स्मॉल फॉरेस्ट। वाइल ही वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जब वह जंगल के पास से गुजर रहा था, जा रहा था, इट बिगेन टू रेन, अचानक से बारिश शुरू हो गई। ही क्रस्ड द रेन, वह बारिश को कोसने लगा कि अरे ये बारिश कहाँ से शुरू हो गई, मुझे जल्दी जल्दी से घर पहुँचना था। फिर वो तो बारिश को कोसने लगा। ही स्टॉप्ड द हॉर्स, अब वो घर पे कैसे जाता था, हॉर्स पे बैठ के। तो उसने क्या किया, अपना घोड़ा रोक दिया। ही स्टॉप्ड द हॉर्स एंड वेंट अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, और एक पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो गया। हम भी जब बारिश गिरती है और अगर हमने रेनकोट या अम्ब्रेला कुछ नहीं है हमारे पास, तो हम क्या सोचते हैं, थोड़ी देर पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। जब बारिश ख़त्म होगी, बंद होगी, तब हम वापस जाते हैं, है ना। तो ये दुकानदार ने भी यही सोचा ताकि वो भीग न जाए, और उसने क्या किया, अपने घोड़े को रोक दिया और एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। देखिए ये है ना घोड़े पर, वो है शॉपकीपर मतलब दुकानदार। और ये कौन है, अभी आएगा स्टोरी में आगे। When the rain stopped, जब बारिश रुक गई, he began his ride, जब बारिश रुक गई तब उसने फिर से घोड़ा चलाना, घोड़े पर बैठ के अपनी सफ़र शुरू की, फिर से उसने राइड शुरू की। सडनली, लेकिन अचानक, ही सो सम रॉबर्स, ओ माई गॉड, ये कौन है, डकैत है। रॉबर्स, रॉबर्स मतलब जो डाकू होते हैं ना, वो है। तो अचानक से ही सो सम रॉबर्स हु टोटेड देयर गन्स एट हिम, उन डकैतों के पास तो गन थी और वो गन दुकानदार के ऊपर उन्होंने ताक के रखी थी। ही वॉज अफ्रेड, अब वो तो डर गया, कोई भी डर जाएगा ना ऐसे सुनसान रास्ते में, जब रात होने वाली है, शाम हो चुकी है और बारिश का भी मौसम हो गया है, बारिश भी गिर रही है, और अचानक से ऐसे रॉबर्स, डकैत हमारे सामने आ जाए और उनके हाथ में गन भी है, तो कोई भी हो तो डर जाएगा ना। उसके पास तो ये मनी भी थे, तो वो तो और भी डर गया। और फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। ही वॉज अफ्रेड, अफ्रेड मतलब डर जाना, वो तो बहुत ही घबरा गया। दे ट्राइड, दे मतलब ये रॉबर्स, डकैत, दे ट्राइड टू शूट एट हिम, उन डकैतों ने उसको गन से मार डालने की कोशिश की, उस पर फायर किया, लेकिन क्या हुआ फिर, दे ट्राइड टू शूट एट हिम बट देयर गन्स वेर वेट, लेकिन उनकी गन बारिश की वजह से गीली हो चुकी थी। वेट मतलब गीली।
बट देयर गन्स वेर वेट बिकॉज ऑफ द रेन। बारिश गिरने की वजह से उनकी गन में पानी चला गया और गन चली ही नहीं। उन्होंने डकैतों ने, ये डाकू लोगों ने फायर किया ना, गन चलाई, तो उस टाइम पे वो गन काम ही नहीं की और इसके ऊपर गोली नहीं चल सकी। सो इट डिड नॉट फायर, कोई भी फायरिंग नहीं हुई। ये तो लकी निकला, बच गया, है ना, क्योंकि इनकी गन खराब हो चुकी थी। अब ये लोग भी घोड़े पे थे और ये भी घोड़े पे था, है ना। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। सीइंग दिस सत्यम, अब ये सब देख के, ये जो सत्यम था शॉपकीपर, दुकानदार, सत्यम रोड हिज हॉर्स फास्ट, जोर से घोड़े से चिल्लाया, और एंड रीच्ड होम सेफ, घोड़े को जल्दी जल्दी भागने के लिए बोला, चलो जल्दी जल्दी घर पे जाने के लिए उसने घोड़े को बहुत ही फास्ट दौड़ाया और घर पर सेफली पहुंचने के लिए घोड़ा भगाया। आफ्टर रीचिंग होम, और लकीली थैंकफुली वो घर पर भी पहुंच गया। ही वेंट टू द प्रेयर रूम, और जैसे ही वो घर पहुंचा वो सीधा कहाँ गया, प्रेयर रूम, मतलब हमारे घर में जो मंदिर वाला कमरा होता है ना, प्रेयर रूम में पहुंच गया। एंड ऑफर्ड थैंक्स, और भगवान जी को थैंक्स बोलने लगा, टू गॉड फॉर सेविंग हिम, भगवान को, गॉड को उसने धन्यवाद किया, थैंक यू बोला उसकी जान बचाने के लिए। सेविंग हिम फ्रॉम द रॉबर्स, ये जो रॉबर्स थे डकैत, उनसे उसकी रक्षा करने के लिए उसने भगवान जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, थैंक यू बोला। ही ऑल्सो आस्क्ड सॉरी, उसने सॉरी भी बोला, क्यों, फॉर क्रशिंग द रेन, उसने रेन को कोसा था ना कि अरे तू कहाँ से आ गया, अभी मेरे को घर पहुंचना था, है ना, वो रेन को कोस रहा था ना, तो उसने सॉरी भी बोला गॉड को कि रेन को मैंने इतना बुरा भला बोल दिया, उसके लिए सॉरी, और आपने मेरी जान बचाई भगवान जी, इसके लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू। इट वॉज द रेन दैट मेड द गन वेट, अब ये जो गन्स थी तो क्यों गिली हुई थी, रेन गिरा इसीलिए गिली हुई ना, वेट क्यों हुई, क्योंकि बारिश हुई, तभी तो वो रॉबर्स थे, उनकी गन वेट हो गई और उसमें से फायरिंग नहीं हो पाई। ही अंडरस्टूड, फिर वो सत्यम समझ गया, दैट गॉड हैड सेंट रेन एज अ ब्लेसिंग्स टू सेव हिम, वो समझ गया कि भगवान ने ही ये रेन को भेजा था, बारिश को भेजा था उसको बचाने के लिए। ही सेड, फिर उसने क्या बोला, What all happen is for good, जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है ना। बढ़िया सी स्टोरी, कितना मज़ा आया, आपको भी मज़ा आया ना। चलिए आगे देखते हैं, अ गाइड टू द लेसन, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, गॉड इज ग्रेट, मतलब कि भगवान महान है, भगवान जी जो होते हैं वह महान है। गॉड ऑलवेज डज गुड टू मैन, भगवान हमेशा सबके लिए अच्छा ही करते हैं, अच्छा ही सोचते हैं, है ना। वी शुड डेवलप दिस वे ऑफ थिंकिंग अबाउट आवर लाइफ, हमें भी हमारे लाइफ के लिए, ज़िंदगी में इस तरह की सोच ही रखनी चाहिए कि भगवान हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। When we are sick, जब हम बीमार पड़ जाते हैं, we should not crush God, हमें भगवान जी को कोसना नहीं चाहिए कि हमें भगवान क्यों बीमार कर दिया, है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। When we have troubles in life, जब हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ जाती है लाइफ में, we must ask blessings of God to overcome it, हमें भगवान जी को बोलना चाहिए कि मुझे शक्ति दीजिए सारी परेशानियों मुश्किलों में से बाहर निकलने के लिए। Then we will be happy in our life, तभी हम हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं, है ना। हमेशा भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए, बिलीव इन अ
इन गॉड, बिलीव इन गॉड ऑलवेज। ठीक है बच्चों, तो ये स्टोरी आप खुद से भी एक बार रीड करना इंग्लिश में, और यह वीडियो जरूर से देखना पूरा और एंजॉय करना। ठीक है, थैंक यू।